जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किरण फ़ातिमा, एक और नई ज़बरदस्त सी सिंपल वनवर रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, जी हाँ, मुंह में रखते ही घुल जाने वाली नरम और मुलायम बनाना बर्फ़ी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी, बहुत ही आसान रेसिपी होगी और आप देखिएगा कितनी झटपट और कितनी जल्दी हम इस बर्फ़ी को तैयार करेंगे। तो जानने से पहले जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और लाजमी बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप इसी तरह से मज़े की रेसिपीज़ और रिव्यूज़ एंजॉय कर सकें। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मुझे आप सबकी हौसला अफजाई की, मोहब्बत की, चाहत की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करके मुझे कामयाब बनाएँ, मेरे चैनल को कामयाब बनाएँ। और ये मुमकिन है आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से और प्यारे से कमेंट्स करने से। तो बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो आपको बआसानी आप बना सकें। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और हर इंसान जो है मेरी हर रेसिपी को बआसानी बना सके। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बग़ैर किसी ताख़ीर के देखते हैं हम अपनी बनाना बर्फ़ी किस तरह से तैयार करेंगे। जी जनाब, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 केले ले लिए हैं और ये वो केले हैं जिन्हें हम खाना पसंद नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं। तो इन केलों को हम इस तरह से मोटा मोटा सा काट लेंगे, ये देखें इस तरह से। और अब मैं इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी शामिल करूँगी और इसे हम फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। साथ ही हमें चाहिए यहाँ पर 1 प्याली बेसन। तो मैं इसे बेसन में बना रही हूँ। अगर आप सिंपल गेहूं के आटे से बनाना चाहें तो आप बेसन की जगह पर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। चूल्हे की आंच हमारी स्लो है और स्लो आंच पर हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ी देर में देखेंगे आप कि बेसन की भूनने के बाद जो अच्छी सी महक आने लगती है वो आपको महसूस होगी और आप समझ लीजिएगा कि बेसन हमारा जो है बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून घी के और चूल्हे की आंच हमारी स्लो है। और अब मैं यहाँ पर घी को शामिल कर दूंगी, ये देखें इस तरह से, और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। आपने बस इस बात का ख्याल करना है कि जल्दबाजी में कहीं चूल्हे की आंच जो है आप तेज़ ना कर दें। तो बस आपने लो और मीडियम के दरमियान ही आंच को रख। ये देखें घी मैंने शामिल कर दिया है। इस तरह से मैं इसे दोबारा से मिक्स कर लूँगी और दोबारा से मैं इसमें घी को शामिल करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून। तो तकरीबन हमें यहाँ पर आधी प्याली जो है घी चाहिए होगा। 1 प्याली मैंने यहाँ पर बेसन लिया था, उसी का हमने आधी प्याली जो है घी का शामिल किया है। ये देखें इस तरह से मैंने इसे मिक्स किया है और मज़ीद मैं इसमें घी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन आधी प्याली हमारा जो है घी वो शामिल हुआ है तकरीबन, ये देखें इस तरह से। और मैं मज़ीद इसको भूनूँगी। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पर कितना ज़्यादा अभी ये पतला हो रहा है। हमें ये इतना अच्छा भूनना है कि जब ये आपकी जो कढ़ाई है ये छोड़ ना दे, जब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। तो बस पूरे जो बर्फ़ी हम बनाएंगे इसमें सबसे अहम जो मरहला है वो यही मरहला है कि आपने इसकी भुनाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है और बहुत एहतियात और बहुत ज़्यादा ख़याल से आपने इसकी भुनाई करनी है। क्योंकि कहीं आप जल्दबाजी में अगर चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे या आप बेसन को छोड़ देंगे और आप मुसलसल नहीं चलाएंगे तो बेसन जो है आपका जल जाएगा। और इसी तरह से अगर आप चूल्हे की आंच तेज़ कर देंगे तो भी आपका बेसन जो है वो जल जाएगा। तो बस आपने इस बात का ख्याल करते हुए ही आपने बेसन की भुनाई करनी है। तो यहाँ पर देखें बेसन जो है हमारा इस तरह से थिक होने लगा है, गाढ़ा होने लगा है, इकट्ठा होने लगा है। और अब मैं यहाँ पर जो है शक्कर शामिल कर दूँगी। तो मैंने जिस प्याली से बेसन लिया था उसका चौथाई हिस्सा जो है मैंने शक्कर का शामिल किया है। तो अगर आपको शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा करनी हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और उसी प्याली से मैंने इसमें तकरीबन 1.5 प्याली जो है पानी का शामिल किया है। ये देखें अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे
और आपने ये काम बहुत ज़्यादा जल्दी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो बर्फ़ी है उसमें कहीं गुठलियाँ सी पड़ जाएं। तो बस आपने बहुत एहतियात से, बहुत ख़याल से आपने ये देखें इस तरह से। अब हमें इसको इतना अच्छी तरह से भूनना है कि जो हमारा बेसन है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए। तो अभी मैंने बेसन में शक्कर शामिल किया है और अब मैंने इसमें पानी शामिल किया है, और अभी हमने जो बनाना का पेस्ट बनाया था वो शामिल नहीं किया। तो अब मैं इसमें थोड़ी देर में बनाना का जो पेस्ट है ये भी शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर है ये शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें अभी आपको कितना ज़्यादा गीला सा नज़र आ रहा है, फैला फैला सा नज़र आ रहा है। तो अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में ये जो हमारी बर्फ़ी का मिक्सचर है ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर जो है जो हमने बनाना का पेस्ट बनाया था हम इसे शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले हमने बेसन को भूना था और अब हमें यहाँ पर इतना भूनना है इसे कि जो हमने इसमें पीस कर केला शामिल किया है इसका सारा का सारा जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो आपने बस इसकी भुनाई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। ये देखें इस तरह से मुझे मुसलसल आप देखें चमचा चलाते हुए भूनते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर जो है ये शामिल कर दूँगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें बिल्कुल शामिल कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये देखें थोड़ा सा शाइनी सा हो गया है और अब मैं इसे मज़ीद भूनूंगी। तो बस आपने इसकी बहुत अच्छी भुनाई करनी है जब तक कि ये जो हमारा मिक्सचर है इकट्ठा नहीं हो जाता। ये देखें अभी कितना ज़्यादा गीला है, कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो बहुत अच्छी तरह से ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बस आपने मुसलसल चमचा चलाते हुए इसे भूनना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो है बर्फ़ी का मिक्सचर जो है भुन रहा है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। और यकीन माने ये इतनी सिंपल रेसिपी है, इतनी आसान रेसिपी है, बस आपने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छी तरह से। ये देखें अब ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो बस ये डिपेंड करता है आपके बेसन पे, आपके आटे पे कि वो कितना वक्त लेगा। और जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा आपकी जो बर्फ़ी है उसका मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये देखें अब ये इकट्ठा होना शुरू हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ अभी जिस तरह से हमें चाहिए। तो अभी हम इसे मज़ीद भूनेंगे। ये देखें इस तरह से मुसलसल चमचा चलाते हुए मुझे तकरीबन भूनते हुए यहाँ पर 30 से 45 मिनट लगे हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पर ये घर की मलाई है। तो यहाँ पर हम घर की मलाई शामिल कर देंगे। ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है, अगर आप शामिल करना चाहें तो आप बिल्कुल शामिल कीजिए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 टेबलस्पून ही घर की मलाई ली है। घर की मलाई से ये है कि इसका टेस्ट जो है वो और अच्छा हो जाएगा। ये देखें अब ये कितना ज़्यादा सिमट चुका है और अब मैं चमचा चला रही हूँ तो ये एक साथ इकट्ठा हो रहा है। ये देखें इस तरह से बिखर नहीं रहा बल्कि सिमट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। केला भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, बेसन तो हमने पहले ही भून लिया था। तो अब जो इसका मिक्सचर है पूरी तरह से जो है तैयार है। ये देखें आपको शाइन भी नज़र आ रहा होगा, तो कितना शाइनी सा हमारा जो मिक्सचर है वो हो चुका है। और अब हम यहाँ पर चूल्हे को कर देंगे बंद और अब हम इसे जमा लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, थाली ले लीजिए, ट्रे ले लीजिए, जो आपके पास मौजूद हो उसे आप ग्रीस कर लीजिए। और अब मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। तो किसी भी चमचे की मदद से आप इसे इस तरह से फैला दीजिए। ये देखें इस तरह से आप सेट कर लीजिए इसे। और यहाँ पर अपनी पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो इस पर डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ते, काजू, पिसा हुआ खोपरा। तो जो आपके पास मौजूद है, जो आपको पसंद है, आप इसके ऊपर उसे डालकर गार्निश कर सकते हैं।
जिससे आपकी बर्फ़ी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर इसे तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए मज़ीद रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से जो हमारी बर्फ़ी है वो ठंडी हो जाए और सेट हो जाए। तो जब ये 30 से 45 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इसके, ये देखें इस तरह से मैं इसे रेस्ट दे दूँगी तकरीबन 30 से 45 मिनट का। तो यहाँ पर देखें तकरीबन हमारी जो बर्फ़ी है बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। और अब मैं इसकी जो है पीस बना लूँगी। तो जैसे आपको पीस पसंद हो, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो, आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से, अपनी पसंद के लिहाज से इसके पीस बना सकते हैं। देखें आप कितनी ज़बरदस्त, कितनी शानदार हमारी जो है केले की बर्फ़ी तैयार हुई है। जिन केलों को हम खाना पसंद नहीं करते, हम उन्हें फेंक देते हैं, आप उससे कितनी शानदार सी बर्फ़ी बना सकते हैं। और सबसे बढ़कर जो बहुत ज़्यादा केले पक जाते हैं उनकी हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप उनको इस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं जिन केलों को आप फेंक देते हैं। ये देखें, मैं आपको चेक कराती हूँ। देखें इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कितना ज़बरदस्त, कितना शानदार। बस आपने थोड़ी सी बात का ख़याल करना है, इसको आपने भूनते वक्त लो और मीडियम के दरमियान आंच को रखना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, वरना अगर आपका बेसन जल जाएगा तो फिर आपकी जो बर्फ़ी का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि मैंने जैसे यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया था, तो अगर आप बेसन की जगह पर आटे का इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखें कितनी नरम व मुलायम, कितनी शानदार, मुंह में रखते ही घुल जाने वाली बर्फ़ी हमारी तैयार हुई है। ये देखें आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी तैयार हुई है। तो बस जो केले घर में बचे हुए हैं और बहुत ज़्यादा पक जाने की वजह से वो इस्तेमाल में नहीं है, उन्हें खाना पसंद नहीं किया जा रहा, आप उन्हें इस तरह से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। चाहे आप मेहमान के आने पर बनाएं इस बर्फ़ी को, चाहे आप घर वालों के लिए बनाएं, इंशाल्लाह ताला इस बर्फ़ी को आप बनाइए, आप देखिएगा कि कोई आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा इंशाल्लाह ताला। और बहुत ही शानदार, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही सिंपल हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई थी। आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए कि कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि पके हुए केलों से इस बर्फ़ी को तैयार किया गया है। और जायका तो लाजवाब है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये बच्चों को भी पसंद आने वाली है, बड़ों को भी पसंद आने वाली है। जैसे कि मैंने इसमें शक्कर का इस्तेमाल किया था, तो कुछ लोग शक्कर को पसंद नहीं करते, तो आप शक्कर की जगह पर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे मैंने इसमें 1/4 प्याली आपको शक्कर बताई है, तो अगर आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपने 1 प्याली पूरी भरकर आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। जो शक्कर की मिठास होती है वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है बनिस्बत गुड़ के। तो जब आप गुड़ लेंगे तो आपने पूरा भर के लेना है प्याली को, शक्कर लेंगे तो 1/4 लेना है। इसी तरह से आप बेसन में भी बना सकते हैं, इसे आप आटे से भी बना सकते हैं। तो बस उसी 1 प्याली को आपने सेट कर लेना है, उसी प्याली से ही आपने पूरा इसका जो भी है आपने लेना है। जैसे कि आप शक्कर लें, घी लें, बेसन लें, आटा लें, तो आपने उसी 1 प्याली को सेट कर कर उसी से ही तमाम चीज़ों को लेना है। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी बर्फ़ी जो है देखिएगा आप कितनी शानदार तैयार होगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।